हेलो बालकों, फिजिक्स बाय हेमंत सर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हेमंत सर आप लोगों को क्लास 11 की फिजिक्स लेकर आया हूं, जिसका मेरा जो चैप्टर है वह मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर हमने यहाँ पे लिया है। मतलब सरल रेखा में गति वाला चैप्टर मैंने लिया है। मैंने दो लेक्चर आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको लेक्चर नंबर 3 पढ़ाने वाला हूँ। लेक्चर नंबर 3 में मेरे को स्पेशली क्या पढ़ना है? औसत चाल पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ना है? औसत चाल पर आधारित प्रश्न। ठीक है बेटा, मैं इसको थोड़ा सा 3 भागों में बांटता हूं। केस 1 मैं लेता हूं औसत चाल। चलो शुरू करते हैं बेटा। औसत चाल मैंने आपको पढ़ाया है। औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे क्या होता है? कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, जैसे मैं एक आपको केस 1 कुछ इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक, एक केस 1 मैं ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? केस 1। केस 1 में है कि जब कोई गतिशील वस्तु भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है। लिख लो केस 1। जब कोई, पहले हम कुछ पॉइंट आपको पढ़ाते फिर क्वेश्चन कराते। जैसे केस 1 मेरे को लेना है, जब कोई वस्तु भिन्न 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 समय में भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है। भिन्न भिन्न दूरी तय करती हो। जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करती हो। ठीक, चलो आओ भैया, भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करती आप लिख लो। जैसे में मैं एक ले रहा हूं कि एक मेरी गतिशील वस्तु है। S1 दूरी T1 समय में, S2 दूरी T2 समय में, S3 दूरी T3 समय में। ये 3 स्टेप में मान लो चला है। क्या लिखोगे? ये मान लेते गतिशील वस्तु है, वह शुरुआत में S1 दूरी T1 समय में चला है। S2 दूरी कितने समय में चला लिख लो। यदि कोई गतिशील, कैसे लिखोगे बेटा? हेडिंग बनाओ। यदि कोई गतिशील वस्तु क्रमशः S1, S2 व S3 दूरी, S1, S2 व S3 दूरी क्रमशः T1, T2 व T3 समय में तय करती हो तो इसकी औसत चाल क्या होगी? इसकी औसत चाल क्या होगी? तो बेटा मेरे को पता है औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कितना होता है बेटा? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, आ जाओ। तो कुल कितनी दूरी तय किया है? तो कहोगे पहली दफा S1 दूरी चला है प्लस, बहुत बढ़िया। दूसरी दफा S2 दूरी चला है सर, बहुत बढ़िया। तीसरी दफा S3 दूरी चला है सर, बहुत बढ़िया। समय कितना लिया है? पहली बार T1, दूसरी बार T2, तीसरी बार T3। तो औसत चाल बराबर क्या हो गया? कुल दूरी बटे कुल समय। S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई क्या होगा? ये टोटल दूरी आप जोड़ लो और टोटल समय जोड़ लो और टोटल दूरी और टोटल समय का रेशियो ले लो, आपको मिल जाएगा सर, बहुत बढ़िया। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। एक क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन इस पर मैं ले लेता हूं। लिख लो एक वस्तु लिख लो। एक वस्तु क्रमशः 10 मीटर, क्रमशः 10 मीटर, 20 मीटर व 30 मीटर, क्रमशः 10 मीटर, 20 मीटर व 30 मीटर। क्या लिखोगे? एक वस्तु क्रमशः 10 मीटर, 20 मीटर व 30 मीटर की दूरी क्रमशः 10 सेकेंड, 20 सेकेंड व 30 सेकेंड में तय करती है। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड व 30 सेकेंड में तय करती है। तो वस्तु की औसत चाल की गणना कीजिए।
तो कहोगे सर बहुत बढ़िया, औसत चाल की गणना कीजिए। तो सॉल्यूशन करते समय आप स्केल बना लो। कै बार चला है? 3 बार। स्केल बना लो। पहली बार कितना चला है? कहोगे सर 10 मीटर। दूसरी बार कितनी चला? कहोगे सर 20 मीटर। तीसरी बार कितना चला? कहोगे सर 30 मीटर। सर बहुत बढ़िया, स्केल बना लो ऐसे। ठीक, पहली बार कितना समय? कहोगे सर 10 सेकेंड। दूसरी बार कितना समय लिया? 20 सेकेंड। तीसरी बार कितना समय लिया? 30 सेकेंड। सर बहुत बढ़िया। अब फार्मूला, अब क्या लिखोगे? औसत चाल, औसत चाल बराबर, कहोगे सर ऊपर फार्मूला क्या होता है? लिखोगे सर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। इधर मैं लिख रहा हूं, टोटल दूरी नापो 10 प्लस 20 टोटल 30, 30 प्लस 30 टोटल 60। टोटल कितनी दूरी तय किए हो? 60। समय लो 10 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड 30, टोटल कितना समय लिए हो? 60 सेकेंड। तो 60 से 60 कैंसिल, तो आपको मिल गया 1 मीटर पर सेकेंड। यानी वह 1 मीटर पर सेकेंड के औसत चाल से चल रहा है। लगभग 1 सेकेंड में 1 ही मीटर चल रहा है। हर एक सेकेंड में 1 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 1 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 1 मीटर, इस तरीके से वह चलता चला जा रहा है। सर बहुत बढ़िया। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। जैसे एक और मैं बता देता हूं, जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, लिख लेना। एक कार 100 किलोमीटर की दूरी, 100 किलोमीटर, एक कार लिखना, एक कार क्रमशः 100 किलोमीटर कामा 200 किलोमीटर व 300 किलोमीटर की दूरी न क्रमशः 1 घंटा कामा 2 घंटा व 7 घंटा में तय करती है। क्या लिखोगे? एक कार क्रमशः 100 किलोमीटर की दूरी, कितना बेटा? 100 किलोमीटर, क्रमशः 100 किलोमीटर कामा 200 किलोमीटर व 300 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 1 घंटा 2 घंटा व 7 घंटा में तय करती है। तो कार की औसत चाल की गणना कीजिए। तो कार की औसत चाल, पहला किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। पहला किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तब कहोगे सर मेरे को सॉल्यूशन बता है, मैं एक स्केल बनाऊंगा। कई स्टेप में चला है? 3 स्टेप में। 3 स्टेप आपने बना दिया। चलो पहली बार कितना चला है? पहली दफा कहोगे सर 100 किलोमीटर, दूसरी दफा तो कहोगे सर 200 किलोमीटर, तीसरी दफा कहोगे सर 300 किलोमीटर। सर बहुत बढ़िया। पहली दफा चलने में कितना टाइम लिया? कहोगे 1 घंटा। दूसरी बार सुस्ता कर जब आगे चलना शुरू किया तो 2 घंटा। तीसरी बार जब चलना शुरू किया तो कहोगे सर 4 घंटा। मजा आ रहा है कि नहीं? सर बहुत बढ़िया। अब फार्मूला अपने को पता है। क्या पता है बेटा? फार्मूला पता है। औसत चाल अपने से पूछ रहा है। औसत चाल, औसत चाल बराबर फार्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो टोटल दूरी गिन लो, 100 प्लस 200 टोटल कैसा? 300। 300 प्लस 300 टोटल कैसा? 600 किलोमीटर चल दिया। समय 1 प्लस 2 कितना लिया? 2, 3 घंटा प्लस 7 टोटल कै घंटा लिया? 10 घंटा लिया है। तो 0 से 0 गया तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी उसने कार कितने से हाँका है, कितने से दौड़ाया है? तो कहोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा से लगभग वो चला है। लगभग कितने से चला है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। इसका मतलब क्या है कि हर 1 घंटा में वह 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्या मतलब है? हर 1 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक, तो अब भैया ये किलोमीटर पर घंटा हो गया। पहला क्वेश्चन तुमसे किसमें पूछा था? इन
इन किलोमीटर पर आवर्स, इन किलोमीटर पर आवर्स में चाल बराबर कितना पा गए, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा तेरे को किस में बताना है भाई, दूसरा तुमको बताना इन मीटर पर सेकेंड। तो मेरे को पता है चाल बराबर अभी मैंने पढ़ा 60, और किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हो, कहोगे सर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर आ जाएगा 300/18, ये आ गया मीटर पर सेकेंड में। कहोगे सर ये तो काट पीट मेरे को आता है, आप मत काट पीट करो, आप अपना हाथ गंदा मत करो, मैं काट पीट कर लूंगा। सर बहुत बढ़िया, चलो भैया एक आप केस 1 खत्म हुआ, औसत चाल का केस 1 मैंने खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया। अब केस 2 मेरे को पढ़ना है। केस 2 बेटा, केस 2 पढ़ना है बेटा। यदि कोई गतिशील वस्तु भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न चाल से चलती हो, यदि कोई गतिशील वस्तु, लिख लो यदि केस 2, यदि कोई गतिशील वस्तु, यदि कोई गतिशील वस्तु भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न चाल, भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न चाल से चलती हो, चलती हो, क्या लिखोगे, यदि कोई गतिशील वस्तु भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न चाल से चलती हो तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। चलो सही है भैया, क्वेश्चन तो एकदम सही है। भिन्न भिन्न समय में, तो स्टेप बना लो आप। मान लो आपने ये स्टेप ले लिया है, टोटल मैं 3 स्टेप को फॉलो करने वाला हूँ। तो मान लो पहला T1 समय में यह V1 चाल से चला है, मान लो अगला T2 समय तक यह V2 चाल से चला है, मस्ती करने लगा। फिर आगे फिर उसने गियर बदल दिया, T3 समय तक उसने V3 चाल से चलने लगा। पहली बार उसने V1 समय तक, अरे T1 समय तक V1 चाल से चला, गियर बदल कर T2 समय में V2 चाल चला, फिर गियर बदल दिया, T3 समय में V3 चाल से चला। तब आपको औसत चाल, अच्छा मेरे को एक ही बात बेटा पता है, क्या पता है तुम लोग बताओ। सर मेरे को एक बात की बस नॉलेज है, क्या औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब मेरे को कुल दूरी बटे कुल समय, यहाँ पे दूरी तो मेरे को दिख नहीं रहा है, दूरी तो दिखा नहीं, तो अब मेरे को दूरी निकालना पड़ेगा। तो कोने में आते हैं, कोने में चाल बराबर बेटा क्या होता है, तो कहोगे सर जी दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बराबर बालक क्या होता है, तो कहोगे सर जी चाल गुणे समय होता है, यानी S बराबर क्या होता है, तो कहोगे सर जी VT होगा। बात पल्ले पड़ा। प्रॉब्लम क्या था बेटा मेरे को, कि औसत चाल बराबर दूरी बटे समय, औसत चाल बराबर क्या होता है, कहोगे सर जी दूरी बटे समय, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। मैंने जब अपना स्केल देखा, तो मेरे को दूरी तो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में दूरी का चर्चा नहीं किया है। तो कैसे करूंगा, तो मेरे को एक बात पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ से दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो S बराबर मेरे को पता है VT। तो अब यहाँ पर बताओ, तो यहाँ पर S1 बराबर क्या होगा, कहोगे सर V1 T1, यहाँ पर S2 बराबर क्या होगा, तो V2 T2, यहाँ पर S3 बराबर क्या होगा, V3 और T3। तो कुल दूरी जल्दी से बोलो बेटा, कहोगे सर S1 प्लस S2 प्लस S3, और होता तो S4 लिखते, और होता तो S5 लिखते, और होता तो, समझ रहे हो आगे का बात। चलो ठीक है, कुल समय बेटा कितना है, T1 प्लस T2 प्लस T3। सर बहुत बढ़िया। अब मेरे को यहाँ पे क्या नहीं पता, S1, तो यहाँ से क्या होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो
तो यहाँ पर क्या होगा, S1 बराबर V1 T1, यहाँ से देखो S1 बराबर V1 T1, S2 बराबर V2 T2, S3 बराबर V3 T3। तो यहाँ S1 की जगह क्या लिखोगे, V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 डिवाइडेड बाई सर जी T1 प्लस T2 प्लस T3। आ गया कि नहीं सर? बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से मजेदार मस्त माहौल बना है, एकदम फ्रेंचाइज, एकदम फैंटास्टिक आपने काम कर दिया बेटा। आपने देख रखा है आपको क्या मिला इस स्थिति में बेटा, औसत चाल अपने को मिल गया है। क्या दूरी नहीं पता था तो क्या लिखे, V1 T1, बोलो 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 मैं कौन हूँ, V2 T2 V3 T3 डिवाइडेड बाई बोलो T1 प्लस T2 प्लस T3। सर बहुत बढ़िया, इसे आप पसेरी में पैक कर दो। आपने इसको पसेरी में पैक कर दिया, ये मिल गया। चलो भैया ठीक। अब इसमें बेटा एक विशेष स्थिति आती है, विशेष स्थिति। विशेष स्थिति का है, यदि समय समान हो, यदि समय समान हो, मान लो अगर समय समान, यदि समय समान हो। चलो इसका क्या मतलब है, नहीं पहली दफा मैंने जितना समय लिया अगली बार भी मैंने उतना समय लिया, अगली बार भी मैंने उतना समय लिया। जैसे मेरे को 3 घंटा चलना है, मैंने ठाना कि मैं आज अपना कार 3 घंटा मैं दौड़ाऊंगा, 3 घंटा मेरे को हाँकना है। तो मैंने पहली 1 घंटा में 50 की स्पीड से मैंने चला, अगली 1 घंटा में मैं 60 की स्पीड से चला, अगली 1 घंटा में मैंने 80 से चला। वही केस यहाँ पे बनने वाला है। तो अगर समय समान है तो कहोगे सर T1 बराबर T2 बराबर T3। अपने से मान लो समय समान है तो किसी न किसी फिक्स वैल्यू के तो समान होगा। समय समान तो मतलब या तो 1 घंटा होगा T मान लिए, या तो 10 घंटा होगा T मान लिए, ठीक। तो अब बताओ एवरेज स्पीड V एवरेज बराबर क्या हो जाएगा बेटा, V1T। सर बहुत बढ़िया। दूसरे नंबर पर तुम बोलो, कहोगे सर V2T। तीसरे नंबर पर तुम बोलो, कहोगे सर V3 डिवाइडेड बाई T प्लस T प्लस T। सर बहुत बढ़िया, T प्लस T प्लस T प्लस T। बोर्ड मेरा छोटा पड़ जाता है, बार बार मैं परेशान हूँ। तो भी एवरेज बराबर बेटा ऊपर क्या पाओगे, ऊपर से T देखो कॉमन है तो कहोगे सर कॉमन ले लो, अंदर V1 प्लस क्या पा गए V2 और प्लस क्या पा गए V3 डिवाइडेड बाई नीचे कितना पाए 3T। तो T से T कैंसिल आउट हो गया, तो V का एवरेज वैल्यू क्या पा गए, V1 प्लस V2 प्लस V3 अपान 3। सर बहुत बढ़िया मस्त एकदम। तो आप ये डायरेक्ट डाटा याद कर सकते हो, डायरेक्ट यही डाटा याद करो, ये सब पंचायत से आप बच जाओगे। क्लियर है? मैंने पूरा प्रोसेस आपको पहले बताया, 2 से 3 बार आप वीडियो को देखना, प्रोसेस समझ लेना। प्रोसेस आर ऑलवेज अप्लीकेबल, लेकिन ये एक विशेष स्थिति है, कंडीशनल है। जैसे आपकी शादी डेली नहीं होती है, एक फिक्स दिन शादी होगी, वो आपकी विशेष दिन है। आप एक फिक्स दिन दूल्हा बनोगे, वो आपकी फिक्स दिन है। क्लियर है? कि डेली दूल्हा बनते फिरोगे, पागल तो नहीं ना हो, बकलोल बकचोद तो नहीं ना हो कि डेली दूल्हा बनते फिरेंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, तो ये एक विशेष है। तो विशेष चीजें हर जगह अप्लीकेबल नहीं होती हैं, डेली के रूटीन हर जगह अप्लीकेबल होती है बेटा। तो अब आप यहाँ पर इन्वर्टेड कामा में यही लिखेंगे कि अगर यदि मैं यही अब मैं कंक्लूजन निकाल कर बस इसी को मैं छापने वाला हूँ बेटा। आप वीडियो को रोक रोक के 2 से 3 बार देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ना। मैं आगे चलता हूँ, क्या लिखोगे, यदि, क्या लिखोगे, यदि लिख लो, यदि कोई गतिशील वस्तु, इसमें क्या तुम पाए हो,
इसमें समय समान हो गया। पहले तुमने कहा भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न चाल से चले, लास्ट में तुमने अपने बात से पलट गए, कहो समान समय, समय को तुमने क्या लिया समान, लेकिन चाल तो भिन्न भिन्न है, चाल क्या है भिन्न भिन्न है। तो लास्ट में तेरे को क्या मिलना है भाई, क्या लिखोगे, लिख लो यदि कोई गतिशील वस्तु, यहां लिखो यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न चाल से चलता है, यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न चाल से चलता है, तब उसका औसत चाल, तब उसका औसत चाल भी एवरेज बराबर V1 प्लस V2। अगर 2 बार चलेगा तो 2 से भाग देना, अगर 3 बार चलेगा तो V3 बटे क्या लिखोगे 3, 4 बार चलेगा तो V4 बटे 4। तो मैं बस 3 ठेका लिख रहा हूं या 2 ठेका मैं लिख रहा हूं, ठीक। V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2। अगर 2 स्टेप मोशन रहेगा तो V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। अगर 3 स्टेप मोशन 3 खंड में चलेगा V1 V2 V3, तब क्या फार्मूला होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बटे 3। अगर 4 स्टेप में चलेगा V1 V2 V3 V4, तब क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 डिवाइडेड बाई 4। जय बार चलेगा तय बार जोड़ देना बटे उतना लिख देना, ठीक। तो अब यहां से ये फार्मूला आपको याद करना है कि अगर कोई गतिशील वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न चाल से चलती है तो उसका औसत चाल भी एवरेज बराबर इतना होने वाला है, ठीक। और इस चीज को आप लोग नहीं जानते होंगे, इस चीज को अगर मैं सारी चीजों को जोड़कर संख्या से भाग देता हूं तो उसको औसत माध्य कहता हूं। इसका मतलब क्या है कि औसत चाल लिख लो, क्या लिखोगे, इस स्थिति में न वस्तु की औसत चाल उनकी चालों के औसत, औसत माने समांतर माध्य के बराबर होती है। यह समांतर श्रेणी है। आप कहीं न कहीं अलजेब्रा में आपको पढ़ाया जाएगा कि जैसे मैं कहूँ x y और z, तो इसको मैं लिखूं x प्लस वाई प्लस जेड बटे कै 3, तो इसको मैं कहता हूँ ये तीनों x y z किसमें है, समांतर श्रेणी में है। किसमें है, समांतर। तो क्या लिखोगे आप, लिख लो क्या लिखोगे, और इस स्थिति में औसत चाल उन उसकी भिन्न भिन्न चालों के समांतर माध्य के बराबर होती है। बस आपको इसे याद कर लेना है, समांतर माध्य। क्या याद कर लेना बेटा, समांतर माध्य, समांतर माध्य। अब समांतर माध्य आपको गणित वाले सर जी आपको पढ़ाएंगे। चलो भैया, जैसे जैसे मैं इस पर क्वेश्चन करने वाला हूं बेटा, जैसे मैं इस पर क्वेश्चन करने वाला हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, लिख लो। एक कार पहली 1 घंटा में, लिखो एक कार पहली 1 घंटा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। लिख लो, एक कार पहली 1 घंटा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा अगली 1 घंटा में वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यानी 2 स्टेप में चला है। पहली 1 घंटा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा दूसरी 1 घंटा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो कार की औसत चाल की गणना कीजिए। तो कहोगे सर आपने बताया कई स्टेप मोशन है, 2, यानी पहले क्या चला है, 40 किलोमीटर चला है, 40 किलोमीटर पर घंटा 1 घंटा में, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चला है अगले 1 घंटा में, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है, चाल तो भिन्न भिन्न है लेकिन समय समान है। तो आपने स्टेप पढ़ा है कि जब कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न चाल से चलती है, फार्मूला पढ़े हो, जब कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न चाल से चलती है तब उसका औसत चाल का फार्मूला होता है V1 प्लस V2। 2 स्टेप है तो V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। जब कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न चाल से चलती तो औसत का डायरेक्ट फार्मूला मेरे को लगाना है V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई क्या 2। तो V1 का वैल्यू बेटा कितना है 40, V2 का वैल्यू कितना है 60,
डिवाइडेड बाई 2, तो 40 और 60 कितना हो गया 100, 100 में 2 से डिवाइड किए तो कितना पाए 50 किलोमीटर पर आवर्स, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर्स उसकी क्या होगी औसत चाल होगी। सर बहुत बढ़िया, एकदम मस्त तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक, चलो आगे, जैसे एक क्वेश्चन और हम पढ़ते हैं, लिख लो। एक कार पहली एक घंटा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। क्या लिखोगे? एक कार पहली एक घंटा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा दूसरी एक घंटा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा तीसरी एक घंटा में वह 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तीसरी एक घंटा में वह 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यानी कार का स्टेप में चला 3, पहली एक घंटा में वह अपना स्पीड कितना रखा 40, गियर 1 में चला। अगली एक घंटा में कितना स्पीड रख दिया 40 से बढ़ाकर क्या कर दिया 60। नेक्स्ट अगली एक घंटा में कितना कर दिया 60 से बढ़ाकर क्या कर दिया 100। स्पीड बढ़ा रहा है, लगता है इसको कहीं जाना है। हाँ, बहुत जल्दबाजी में है यह। तो औसत चाल का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, हम लोग को वही फार्मूला याद होना चाहिए कि जब समय क्या हो समान हो तब कार की औसत चाल कितना होती है v1 प्लस v2 प्लस v3। कई स्टेप में चला है तो कहोगे सर ये v1 हो गया, इसको तुम मान लोगे v1, इसको मान लोगे v2, इसको मान लोगे v3 और डिवाइडेड बाई गिन लो 1 2 3, तो डिवाइडेड बाई 3, तो क्या लिखोगे 40 प्लस 60 100 प्लस 100 200, 200/3 किलोमीटर पर घंटा, लगभग 66.667 आएगा। इतने किलोमीटर पर घंटा से चला है। सर बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से समझ में आ रहा है। चलो भैया, अब मैं केस 3 लेने वाला हूँ। केस 3 ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पर बहुत सारे जेईई और नीट वालों ने क्वेश्चन पूछा है। केस 3 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, इस पर तमाम क्वेश्चन जेईई नीट ने पूछा है। ठीक है, मैं आपको कराऊंगा। लिख लो केस 3 क्या है बेटा, यदि कोई, लिख लो इसमें। अब मैंने क्या करूंगा, अब दूरी भिन्न भिन्न चाल से चलेगा। लिख लो यदि कोई गतिशील वस्तु, यदि कोई वस्तु या पिंड, यदि कोई वस्तु भिन्न भिन्न समय में चलता है, भिन्न भिन्न चाल से चलता है, भिन्न क्या है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुम सब कुछ भूल जाना, बस ये हेडिंग तैयार रखना। आपका काम, कोई भी कंपटीशन की एग्जाम अगर आप दे रहे होंगे तो आप इजीली, ये क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम आता है, आप कर लोगे। ठीक, तो क्या लिखोगे, यदि कोई वस्तु भिन्न भिन्न चाल से चलता है तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। सर बहुत बढ़िया, औसत चाल कैसे निकालोगे बेटा, चलो स्टेप बना लो। आप कहोगे सर मैं 2 स्टेप को बेटा फॉलो कर रहा हूं, मात्र 2 स्टेप। ठीक, 2 स्टेप को मैंने फॉलो बस किया। 2 से आप 3 कर लेना, 3 से 4 भी कर सकते हो। 2 स्टेप बेटा मेरे को फॉलो करना है। मैंने कहा पहली बार S1 दूरी चला है V1 चाल से। ठीक, दूसरी बार इसने S2 दूरी चला है V2 चाल से। सर बहुत बढ़िया, अभी तक तो कोई दिक्कत अपने को नहीं आ रही है। तो इसकी औसत चाल का बालक एक ही मेरे पास फार्मूला है, कौन सा, तो कहोगे सर जी होती है कुल दूरी बटे कुल, गलती क्यों हो रहा हो, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। सर बहुत बढ़िया। अच्छा, कुल दूरी तो मेरे को पता है S1 प्लस S2, लेकिन कुल समय मेरे को पता नहीं है।
तो वो अब मेरे को कुल समय, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को कुल समय निकालना पड़ेगा। तो मैं कोने में आऊंगा और चाल भैया से पूछूंगा कि भैया तुम्हारे पास चाल है और दूरी है, तीन चीजों का संबंध है, तो दूरी और चाल दिया जाएगा तो समय मैं चाल भैया से निकालूंगा। तो चाल भैया कह रहे हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। सर बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरे को किसकी वैल्यू यहाँ पे गैपिंग है, दूरी तो पता है S1 प्लस S2, मेरे को क्या नहीं पता है, कहोगे सर समय। तो यहाँ से मैं समय भैया को निकालूंगा, कहूंगा समय भैया बराबर क्या पाओगे, दूरी भैया अब बटे चाल। सर बहुत बढ़िया। तो T बराबर मेरे को मिलेगा S बटे V। ओ, T बराबर S बटे V। तो यहां से मेरे को पता है S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। ठीक 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 ठीक। तो औसत चाल भी एवरेज बराबर S1 तो क्वेश्चन में दिया है, प्लस S2 भी क्वेश्चन में दिया है, और एक आध स्टेप चलता तो मैं S3 भी लिख देता। अब मेरे को T1 नहीं पता है, तो यहां से T बराबर S बटे V है, तो T1 बराबर हम लिखेंगे S1 बटे V1 प्लस T2 बराबर लिखेंगे S2 बटे V2। सर बहुत बढ़िया भैया, यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ 1 1 लिखेंगे। अगर मैंने T की जगह 1 लिखा तो S1 बटे V1, अगर मैंने T की जगह 2 लिखा तो S2 बटे V2। ये लाइन मेरे को बनानी पड़ेगी। सर बहुत बढ़िया बेटा, कुछ मैंने नहीं किया। कह रहा है कि अगर कोई गतिशील वस्तु भिन्न भिन्न दूरी भिन्न भिन्न चाल से चले, तो मैंने लिया पहली बार दूरी S1 से चला, दूसरी बार दूरी भिन्न दूरी S2 चला है, चाल V1 और V2 लिया है, तो औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, यानी S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। मेरे को क्या नहीं पता है, T समय। तो मैं किसके पास गया, मैं चाल भैया के पास गया, चाल भैया से बोला कि चाल बराबर क्या होता है, तो उसने कहा दूरी बटे समय होता है। समय को इधर भेजा, चाल को नीचे, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो T बराबर S बटे V। तो T1, T की जगह T1 तो S1 बटे V1, T2 तो S2 बटे V2। सर बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास का। आगे गाड़ी को सर बढ़ाते, इसको मैं हटाता हूं बेटा, इसको आप देखोगे 2 से 3 बार वीडियो, आपको खुद समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाहता था। तो V का एवरेज वैल्यू कितना मिलेगा बेटा, कहोगे सर मेरे को मिल गया है S1 प्लस, ये मेरे को मिल गया है, ठीक। तो V का एवरेज वैल्यू ये मेरे को मिल चुका है। कैसे करोगे, कुल दूरी S1 प्लस S2 बटे कुल समय क्या लोगे, S1 अपान V1 प्लस S2 अपान V2। अब 3 स्टेप में मोशन रहेगा तो बेटा क्या करोगे, कहोगे S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई S1 अपान V1 S2 अपान V2 प्लस S3 अपान V3। अगर 4 स्टेप में चलोगे तब कहोगे सर S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, नीचे S1 अपान V1 प्लस S2 अपान V2 प्लस S3 अपान V3 प्लस S4 अपान V4। चलो अब मैं इस पे डबल स्टार लगाकर मेरे को पढ़ना है विशेष स्थिति। क्या पढ़ना है, विशेष स्थिति। सर बहुत बढ़िया, विशेष स्थिति में मेरे को क्या पढ़ना है, यदि, यदि दूरी समान हो, यदि दूरी क्या हो, समान हो। अगर दूरी समान होगा तो क्या मिल जाएगा, तो कहोगे सर S1 बराबर हो गया S2। कितने के बराबर हो गया, तो मैंने अपने से मान लिया S1 S2 बराबर होने के बाद S हो गया है। क्या माने, S1 अगर दूरी मान लो दे दिया कि अगर दूरी समान हो, तो यानी S1 बराबर किसके है, S2 के। कितने के बराबर है, तो S के बराबर है। आगे बढ़े, यानी कि S1 के प्लेस पर S लिखना है, S2 के प्लेस पर S लिखना है। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब आपको भी एवरेज बराबर क्या मिलेगा बेटा, वैल्यू पुट पार्ट करो, पुट पार्ट करोगे तो क्या पाओगे, S1 प्लस S। सर बहुत बढ़िया, नीचे S बटे V1 प्लस
एस बटे भी टू। सर बहुत बढ़िया, तो भी का जो एवरेज वैल्यू मिलेगा भी ए भी बराबर एस प्लस एस कहोगे सर 2s, और नीचे दोनों आदमी यस लेकर बैठा यस कामन, तो 1/v1 प्लस 1/v2। सर बहुत बढ़िया, यस वाला एस को मार दिया, तब भी का एवरेज बराबर 2 बटे तेरे को क्या मिला 1/s1 1/v1 प्लस 1/v2। सर बहुत बढ़िया बालक, इसी को मेरे को सॉल्व करना है। मैं आगे बढ़ा रहा हूं, एक सुंदर सा सुसंगठित सुव्यवस्थित एक फार्मूला आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? एक सुंदर सा सुसंगठित सुव्यवस्थित आपको फार्मूला मिलेगा बेटा। तो कहोगे सर भी का एवरेज वैल्यू, दो को नीचे तुम लाओ, तो दो को नीचे लाओगे तो बटे 2 आ गया, ऊपर 1 बचा और नीचे डब्बा में क्या बचा है 1/v1 प्लस 1/v2। सर बहुत बढ़िया, इसी को तुम रेसिप्रोकल कर दो, उठा के पलट दो, तो कहोगे सर 2 बटे भी का एवरेज, इसको पलटोगे तो डब्बा ऊपर जाएगा, तो डब्बा ऊपर जाएगा तो 1/v1 प्लस 1/v2। अब बटे 1 लिखो या मत लिखो, तो यही तुमको फार्मूला मिलेगा। ठीक, यही फार्मूला मिलेगा। अथवा इसी को मैं अगर और अच्छे से सॉल्व कर लूं बेटा, तो अथवा मिल जाएगा भी का एवरेज बराबर मिलेगा 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। इसी को एक दो स्टेप और मैं सॉल्व करके भी एवरेज का वैल्यू निकालूं तो यही आपको फार्मूला मिलेगा। तो ये दोनों फार्मूला बहुत ही खतरनाक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या मिला 1/v का एवरेज बराबर 1/v1 प्लस 1/v2, या v का एवरेज बराबर 2v1v2/v1 प्लस v2। तो इसको हम लोग कहते हैं हरात्मक माध्य। क्या कहते हैं बेटा? हरात्मक माध्य। ये गणित वाले सर जी आपको बताएंगे कि हरात्मक माध्य क्या होता है। तो आप इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे कि इस स्थिति में गतिशील वस्तु का औसत वेग उनके वेगों का हरात्मक माध्य के बराबर होता है। क्या लिखोगे? इस स्थिति में वस्तु का औसत वेग उसकी भिन्न भिन्न वेगों के हरात्मक माध्य के बराबर होता है। किस माध्य के बराबर होता है? तो औसत वेग हरात्मक माध्य के बराबर होता है। ठीक, चलो अब बेटा ये फार्मूला बहुत ही खतरनाक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप याद कर लोगे। चलो मेरे को अब लिख देना है नोट पॉइंट में, ये दोनों फार्मूला मैं हटाकर नोट पॉइंट लिखने वाला हूं। अब डायरेक्ट यही नोट पॉइंट आप याद कर लेना। क्या लिख लो? यदि, लिख लो यदि, यही नोट पॉइंट बेटा आपको याद कर लेना है। अब ये कहानी खत्म। क्या लिखोगे? यदि कोई वस्तु, लिख लो यदि कोई वस्तु ना समान दूरी, यदि कोई वस्तु समान दूरी, दूरी तो समान लास्ट में कर दिए थे, समान दूरी भिन्न भिन्न चाल से तय करती हो, समान दूरी भिन्न भिन्न चाल से चलती हो, तो औसत चाल v का एवरेज वैल्यू 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, अगर दूरी क्या हो? समान हो। ने पहली बार कितनी दूरी चला है बेटा? यहाँ बना देते हैं। पहली बार s दूरी चला, दूसरी बार s दूरी चला, लेकिन पहली बार इसका वेग v1, दूसरी बार इसका वेग v2 हो, तो औसत चाल का फार्मूला आपको यही मिलने वाला है। बेटा ये कब कब तुमको पूछा गया है मैं लिख देता हूं। ये आपका ये डायरेक्ट फार्मूला आपको दिया था नीट 2011 के पेपर में। नीट 2011 के पेपर में ये फार्मूला डायरेक्ट आया था। उसमें आपको क्वेश्चन में भाव मिल जाएगा, अगर कोई वस्तु समान दूरी भिन्न भिन्न चाल से चलता है, यदि कोई वस्तु समान दूरी भिन्न भिन्न चाल से चलता है तो उसका औसत चाल भी एवरेज बराबर 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 होगा। अथवा
अथवा आपने क्या पाया है बेटा, आप डेरिवेशन को एक बार अच्छे से पढ़ोगे, 2 से 3 बार वीडियो लेक्चर देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता तो ये फार्मूला रट लेना है, रट मार जाना है। ठीक, क्वेश्चन इसी पर मैं कराने वाला हूं ढेर सारा। तो अथवा 2/v का एवरेज बराबर क्या पा जाओगे, 1/v1 प्लस 1/v2, 1/v1 प्लस 1/v2। ये वाला जो आपका पूछा गया है बेटा, नीट डायरेक्ट ये फार्मूला नीट 2019 में, और डायरेक्ट ये फार्मूला जे 2023 के पेपर में, डायरेक्ट 23 में 2 बार एग्जाम हुआ था, दोनों एग्जाम में ये पूछा था अलग अलग डेट पर। ठीक, तो आप ये दोनों फार्मूला याद कर सकते हो। ये कई स्टेप मोशन के लिए है, 2 स्टेप मोशन के लिए। ठीक, तो ये भी नीट में पूछा है और ये नीट और जेई दोनों में पूछा है बेटा। बहुत बढ़िया सर। यहाँ एक और होता है फॉर 3 स्टेप मोशन, स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार लगा के, ये कई स्टेप मोशन के लिए है। ये फॉर 2 स्टेप मोशन, यानी 2 ही दफा चल रहा है, पहला V1 से चला, दूसरा V2 से। अब मैं लिख लूं फॉर 3 स्टेप मोशन, फॉर 3 स्टेप मोशन, 3 स्टेप मोशन, कुछ इंग्लिश भी चलने दो। फॉर 3 स्टेप मोशन यानी जब 3 दफा चलेगा, पहली बार V1 से, दूसरी बार बेटा V2 से, तीसरी बार V3 से, और सब में दूरी समान है। पहली बार S दूरी, दूसरी बार S, तीसरी बार S। जब 3 स्टेप मोशन ये चलता है तब इसका फार्मूला इसी के हिसाब से बेटा आप बनाओगे। 2 के जगह क्या लिखोगे, अब कहोगे सर 3 बार चला है तो 2/v एवरेज बराबर, पहली बार कितने से चला है तो सर 1/v1 से, दूसरी बार कितने से चला है तो 1/v2 से, प्लस तीसरी बार 1/v3 से। तो ये फॉर 3 स्टेप मोशन आप इसको भी बना लोगे। अगर 4 बार चलेगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4/v एवरेज 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस 1/v4। कन्फर्म हो सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये जो 3 स्टेप मोशन आप बेटा देख रहे हो, ये 3 स्टेप मोशन वाला भी आइटम जेई 2023 में पूछा है। जेई 2023 के पेपर में बेटा पूछा है। ये 3 स्टेप मोशन जेई 2023 के पेपर में पूछा है। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से, शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से, एकदम फैंटास्टिक तरीके से मैंने आपको बहुत सुंदर तरीके से पढ़ा रखा है। आप इसको प्रैक्टिस करके तैयार करोगे बेटा। तुम नहीं करोगे तो जिंदगी झंड है। मेरे करने से तुम्हारा कुछ भी भला होने वाला नहीं है। टीचर एक गाइडेंस देता है, टीचर आपको मोटिवेट करता है, टीचर आपको पढ़ने के लिए बोलता है। टीचर आपको संति पढ़ेगा थोड़ी नहीं। अगर आपका संति आपके जगह पर मेरे को पढ़ना है तो आपको क्या फायदा है? ठीक, इसलिए बेटा आपको एकदम दिमाग को कंसंट्रेशन में रखते हुए कांड कर जाना है। कांड मीन्स दूसरा कांड कई प्रकार का होता है, सुंदर कांड, तो फलानुमा कांड, तो ढेकनुमा कांड, तब किसी को लेकर भाग पर आ गए, वो वाला भी एक कांड होता है। वो कांड नहीं, पढ़ाई लिखाई में कांड कर देना है। खैर, मैंने एक्सप्लेनेशन कांड मेरे से गलती से भूला गया था, इसलिए मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ा। भगवान के नाम को बीच में सुंदर कांड लाना पड़ा। ठीक, अब बेटा मैं इसी फार्मूला पर क्वेश्चन करने वाला हूँ। इसी फार्मूला पर मेरे को क्वेश्चन करना है। अब मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ठीक, अब आप क्वेश्चन क्या करोगे, चलो स्टार्ट करते हैं। नीट, अब क्वेश्चन आ जाओ। इसी फार्मूला पर मेरे को क्वेश्चन करना है। जब दूरी क्या हो, समान हो, तब v का एवरेज वैल्यू 2v1, v एवरेज बराबर 2v1v2 अपान v1 प्लस v2 यही मिलता है। कब? जब दूरी क्या हो, समान हो। चलो ठीक है, ये लाइन याद करना है। जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारा पूछा है बेटा, लिख लो क्वेश्चन नीट 2023 में आपसे पूछा है। नीट 2023 का पेपर पूछा है। बोले लिख लो क्या है, एक वाहन, लिख लो एक वाहन, लिखते चलो। एक वाहन आधी दूरी, एक वाहन आधी दूरी भी चाल से, एक वाहन आधी दूरी भी चाल से तथा एक मिनट क्या लिखोगे, एक वाहन
पहली आधी दूरी भी चाल से तथा दूसरी आधी दूरी 2 भी चाल से चलती है तो उस वाहन की औसत चाल की गणना कीजिए। कह रहा है सर कि एक वाहन पहली आधी दूरी भी चाल से तथा दूसरी आधी दूरी भी चाल से चलती है तो उस वाहन की औसत चाल की गणना कीजिए। तो पहला कितने से चला है, भी से, दूसरा कितने से चला है, 2 भी से। अब दूरी क्या है, पहली आधी दूरी दूसरी आधी दूरी, इसका मतलब दूरी का वैल्यू क्या है, दूरी समान है, दूरी क्या है, समान है। तो फार्मूला मेरे को पता है, अगर दूरी समान है पहली बार x/2 चलेगा तो दूसरी बार भी x/2 चलेगा, ठीक। तो दूरी क्या है, समान है पहली बार, ठीक। अगर दूरी समान है तो v एवरेज का फार्मूला क्या होता है बेटा, 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। यहाँ दूरी समान है, अगर दूरी समान रहता है तो औसत चाल का फार्मूला यही होता है। अब बताओ पहली बार कितने वेग से चला है, तो सर 2 पहली बार भी चाल से चला है, दूसरी बार 2 भी चाल से चला है, डिवाइडेड बाई, यानी v1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर, ये किसकी वैल्यू है बेटा, v1 का, ये किसकी वैल्यू है बेटा, v2 का, डिवाइडेड बाई v प्लस 2v, तो बराबर कितना पा गए, ऊपर क्या पा गए, 4v² डिवाइडेड बाई 3v, एक भी से एक भी कट गया तो 4/3v, 4 बटे कितना, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/3v। तो यहाँ पर आपने पा गए बेटे v एवरेज बराबर 4/3v, आपका आंसर आ गया। तो नीट 2023 का क्वेश्चन आप आसानी से आपने कर रखा है। सर बहुत बढ़िया, आप तो यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बोर्ड वाले बच्चों को तो नीट जेईई का क्यों करा रहे हैं भैया। अगर मेरे को चावल दाल घर पे मिल रहा है तो खाऊंगा, प्यार से खाऊंगा क्योंकि डेली चावल दाल मेरे को मिलता है। लेकिन किसी दिन गुलाब जामुन मिलेगा तो मैं कहूँगा नहीं खाऊंगा, उसको भी लपेट दूंगा। तो अगर मैं बोर्ड एग्जाम, बोर्ड वालों को, क्लास 11 बोर्ड को पढ़ा रहा हूँ, तो अगर नीट जेईई भी हम लोग सीख लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। प्रैक्टिस तगड़ी है, प्रैक्टिस रखो कि फ्यूचर आपकी ब्राइट रहे, ठीक। चलो भैया आगे चलते हैं, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। अब कहोगे सर अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को जो बोलना है बेटा, ये भी मैं नीट 2007 का क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, ये लिख लो नीट 2007, नीट 2007 का ये प्रश्न है। करा है कि एक कार, एक देखो एक पॉइंट है x है, एक पॉइंट है y है, x से y vu चाल से चलता है, कितने से चलता है, vu। जब गया यहाँ से यहाँ तो यहाँ से यहाँ गया vu चाल से, जब वापस रिटर्न आया है तो vd चाल से चला है, कितने चाल से चला है, vd चाल से, vd चाल से। बात समझे आप, क्वेश्चन क्या है लिख लो, एक कार x से y तक की दूरी, एक कार x से y तक की दूरी vu चाल से चलता है, vu चाल से चलता है। एक कार x से y तक की दूरी vu चाल से चलता है तथा वापस y से x तक का दूरी, वापस y से x तक की दूरी vd चाल से चलता है। तो कार की औसत चाल की गणना कीजिए। तो कहोगे सर यहाँ पर कार की औसत चाल की गणना कीजिए। भैया x से y तक vu चाल से चला, y से x तक vd चाल से चला, तो इसकी औसत चाल मेरे को बतानी है। तो कहोगे सर जी यहाँ पे दूरी क्या है, दूरी समान है, दूरी समान है क्योंकि जितना दूरी x से y तक जाने में, दूरी y से x, दूरी समान है। अगर दूरी समान होता है बेटा तो मेरे जो औसत चाल का फार्मूला होता है v एवरेज बराबर 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। हाँ सर बहुत बढ़िया। पहली बार कितने से चला है, vu से, तो ये v1 हो गया। दूसरी बार कितने से चला है, vd से, तो ये vd हो गया। पहले वाले को v1, दूसरे वाले को v2, तो बराबर 2। v1 का वैल्यू कितना है बेटा, कहोगे सर v लिखकर नीचे u, सब्सक्रिप्ट से u लिखो, बूढ़े v, नीचे का लिखो d लिखो, डिवाइडेड बाई
VU प्लस VD, तो आ गया बेटा। यही फार्मूला जहां कहीं सही रहेगा तो आप लोग आंसर ठोक बजा के चले आओगे। सर बहुत बढ़िया, सर बहुत बढ़िया। चलो आगे आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को फिनिश करते हैं बेटा। कहोगे सर बहुत बढ़िया, अभी मैं जेई के भी क्वेश्चन लाऊंगा। चलो लिख लो। एक है, ये नीट में भी पूछा गया है और नीट ईयर नहीं याद हो रहा है मेरे को ध्यान में, ये नीट में भी पूछा गया बेटा। और ये क्लास 9th का सबसे खास बात है, क्लास 9th के बुक में देखोगे तो क्लास 9th के बुक में भी पूछा गया है। तो 12-11 का बुक देखोगे, कोई भी किताब अगर आप उठा लोगे क्लास 11th में भी पूछा गया है। चलो मैं बोल रहा हूं क्या है, जल्दी से समझते हैं बेटा। चलो लिख लो लिख लो। एक कार, ये है, इसमें देखो काम समझाते पहले। एक कार है जो टोटल 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। टोटल कितना? 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पहला जो 100 किलोमीटर है, पहला 100 किलोमीटर ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चला है। और दूसरा जो 100 किलोमीटर है, ये दूसरा 100 किलोमीटर ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चला है। ठीक, यही है, ये माजरा यही है। मतलब टोटल एक कार है, उसको टोटल 200 किलोमीटर चलना है, तो वह 2 स्टेप में चला है। पहली बार 100 किलोमीटर 40 की स्पीड में चला है, अगली 100 किलोमीटर 60 की स्पीड में चला है। तो कार के औसत चाल की गणना कीजिए, तो भी एवरेज का वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो लिख लो लिख लो। एक कार, क्वेश्चन कैसे लिखोगे कॉपी में, जल्दी से मैं बोलूंगा, वीडियो रोक रोक के लिख लेना आप लोग। एक कार 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक कार 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है यदि पहली 100 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अगली 100 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो कार के औसत चाल की गणना कीजिए। तो कहोगे सर एकदम मस्त टाइप का क्वेश्चन है। कितना चला है? पहली बार कितना चला है? 100 किलोमीटर। दूसरी बार कितना चला है? कहोगे सर 100 किलोमीटर। तो मैटर ये है कि मेरे को फिर मेरा ट्रिक मिल गया कि दूरी क्या है। कहोगे सर दूरी समान है। अगर दूरी समान है तो भी एवरेज बराबर 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 यही होता है। फार्मूला एकदम याद है अपने को। v1 पहली बार चाल, इस वाले चाल को मैं क्या नाम दूंगा? क्या नाम दूंगा? तो कहोगे सर v1। इस वाले चाल को मैं क्या नाम दूंगा? तो कहोगे सर v2। सर बहुत बढ़िया, वैल्यू पुट करो। 2 अपने जगह, गुणे 40 और गुणे 60 और नीचे 40 प्लस 60, टोटल क्या आया? 100। 2 जीरो से 2 जीरो मर गया। 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर पर घंटा। यानी कार की जो औसत चाल है वह कितनी है बेटा? 48 किलोमीटर पर घंटा है। 48 किलोमीटर पर घंटा है। आंसर एकदम सही है। यानी जो 40 और 60 से न तो 40 माना जाएगा न तो 60, बल्कि उसका एवरेज कितना लिया जाएगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। सर बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने एकदम मस्त तरीके से कर दिया है। सर एकदम मस्त है, एकदम बवाल है। अगला क्वेश्चन बेटा है, ये भी नीट में पूछा गया है। PYQ आप नीट का देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन बेटा नीट में ही पूछा गया है। तो आप कैसे इसको करोगे, मैं आगे बढ़ाता हूं। कैसे करोगे? इसमें दिया है एक कार, इसमें ये कह रहा है कि एक कार है, पहली आधी 2 स्टेप में चलता है। पहली आधी दूरी वो चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, तथा दूसरी आधी दूरी जो है वह भी चाल से चलता है। कितने चाल से? पहली आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। अगली आधी दूरी, मान लो उसको 100 किलोमीटर चलना था, तो शुरुआत का 50 किलोमीटर 40 से चला है, बाद का 50 किलोमीटर 20 से चला है। ठीक, और कार की औसत चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि कार का औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो v का मान क्या होगा?
चलो कैसे लिखोगे बेटा इसको? तो सेम है, अगर पहला 40 से चला है और औसत 48 है तो दूसरा अभी मैंने सॉल्व किया था 60, 40 और 60 का औसत लेंगे तभी तो 48 आएगा। सर बहुत बढ़िया, कर भी सकते हैं हम लोग। चलो कैसे लिखोगे? क्वेश्चन लिखो, लिख लो। एक कार, लिखो जल्दी से लिखो बेटा, जल्दी से लिखो। एक कार पहली आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। एक कार पहली आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तथा दूसरी आधी दूरी भी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। भी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यदि कार की औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो भी का मान ज्ञात कीजिए। जल ही जीवन है। लोग क्या कहते हैं बेटा? जल ही जीवन है, लेकिन केमिस्ट्री वाले क्या कहते हैं पता है तुम लोग को? जल ही जीवन नहीं कहते हैं। केमिस्ट्री में जल किस बॉन्ड के कारण बनता है? तो ये जल, कोई भी जल जो है वह हाइड्रोजन बंध के कारण बनता है। किस बंध के कारण? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो मेरे को जल नहीं बन मिलता, और जल नहीं मिलता तो जल ही जीवन वाला वर्ड नहीं बोलते। तो बेटा आज से आप लोग जल ही जीवन है नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बंध ही जीवन है। चलो संशोधन कर लो उसमें। आओ लाइन पर आओ, क्वेश्चन लिख रहे हो तो मेरे को क्या है, मैंने फिर यहां पर पाया बेटा दूरी समान है। दूरी समान है भाई, पहली आधी दूरी दूसरी आधी दूरी, तो दूरी तो आधा आधा है, यो आधा वो आधा, तो मतलब दूरी समान है। अगर दूरी समान है तो भी का एवरेज बराबर फार्मूला क्या होता है? 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। सर बहुत बढ़िया। भी एवरेज का वैल्यू कितना दिया? 48। v1 का वैल्यू कितना दिया? कहोगे सर 40। दो अपने जगह है, v1 का वैल्यू 40, v2 का वैल्यू v2 का वैल्यू भी डिवाइडेड बाई 40 प्लस v, 40 प्लस v। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आफ्टर सिंप्लीफाइंग तो अपने को क्या मिलेगा? v बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा मिलने वाला है। कितना बेटा? कहोगे सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो ठीक है, आगे 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 मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है? तो ये 2 स्टेप मोशन आप पढ़ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये भी नीट ने पूछा है, ईयर मेरे को याद नहीं आ रहा है। नीट लिख लो, नीट ने क्या पूछा है लिख लो। अब इसमें कह रहा है, इसमें 3 स्टेप में चल रहा है। पहली बार 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चला है, दूसरी बार 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चला है, तीसरी बार 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चला है। अब ये 3 दफा चल रहा है, ठीक 3 तरीके से चल रहा है। इसमें 1/3 1/3 10 से चला, नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस, नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस, यानी टोटल मान लो इसको डिस्टेंस कितना चलना था? 90 किलोमीटर। कितना चलना था? 90। टोटल यहाँ से यहाँ तक इसको 90 जाना था। तो पहला 30 किलोमीटर इसने 10 की स्पीड में चलाया है, मौसम में चला रहा था एकदम मस्त होके। अगला 30 किलोमीटर 20 से चलाया है, फिर मौसम में चल रहा था एकदम मस्त होके। लेकिन अगला 30 किलोमीटर ये भूचाल हो गया, 20 के जगह कैसे चला? 60 किलोमीटर, ठीक। तो इस तरीके से चला है। तब पूछा जा रहा है कि इसकी औसत चाल भी एवरेज बराबर क्या होगी? 3 स्टेप मोशन आ गया, 3 दफा चल रहा है। तो कैसे लिखोगे? लिख लो, लिख लो। एक बस पहली 1/3 दूरी, हिंदी में क्या लिखोगे? एक बस पहली 1/3 दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। पहली 1/3 दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, कामा। अगली 1/3 दूरी,
अगली एक तिहाई दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। अगली एक तिहाई दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। अगली एक तिहाई दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। आगे कह रहा है, आगे तीसरे नंबर, अंतिम एक तिहाई दूरी, जो लास्ट का एक तिहाई है, नहीं लास्ट का जो 30 किलोमीटर है, अंतिम एक तिहाई दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो इस बस की औसत चाल की गणना कीजिए। तो ए भैया कई स्टेप मोशन है बेटा? तो कहोगे सर जी ये तो 3 स्टेप मोशन है। जब 3 स्टेप मोशन है तो ये क्या है? 3 स्टेप मोशन। तो फॉर 3 स्टेप मोशन मैंने लिखा था, फॉर 3 स्टेप मोशन, फॉर 3 स्टेप मोशन फार्मूला क्या होता है? 3/v का एवरेज बराबर 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। सर बहुत बढ़िया। अब वैल्यू आप रख दो, तो 1/v का एवरेज बराबर 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60। बेटा अब इसी इक्वेशन को तुम सॉल्व कर लोगे तो भी एवरेज बराबर तुमको मिल जाएगा। तो लास्ट में किलोमीटर पर घंटा आप लिख देना। अब ये काम तेरे को करना है, मैं नहीं करने वाला हूं। ठीक, चलो भैया आगे आगे चलते हैं। कहोगे सर नीट का तो आपने बहुत क्वेश्चन करा दिया, अब मेरे को कुछ जेई का भी करवाइए। ठीक, एकदम बिल्कुल बेटा घबराओ मत, एकदम नहीं घबराना है तुम लोग, हम तो पक्का करवाने वाले हैं। चलो लिख लो बेटा। अब कह रहा है क्वेश्चन जो है बेटा वह जेई का है, जेई 2023 का मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूं। लिख लो। कह रहा है, इसमें कह रहा एक वाहन है, एक वाहन, वाहन माने कुछ भी हो सकता है, बस ट्रक बस है। कह रहा है 4 किलोमीटर, एक बार पहली बार 4 किलोमीटर की दूरी, कई किलोमीटर की? 4 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। फिर आगे भी वह 4 किलोमीटर चलता है, लेकिन 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो हमको लगता है ये सगड़ी है, सगड़ी लेकर धीरे 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 रिक्शा वाला है भैया। ये रिक्शा चला रहा है, लेकिन इतना स्लो रिक्शा नहीं चलाता है, पता नहीं कौन वाहन है ये, मर मर के चल रहा है। तो क्या लिखोगे आप? यानी कि आप हमको बताओ, लिख लो क्वेश्चन क्या लिखोगे जेई 2023 का? क्या लिखोगे? एक वाहन 4 किलोमीटर की दूरी, 4 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तथा आगे अगली 4 किलोमीटर की दूरी भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। अगली 5 किलोमीटर की दूरी भी, अरे सॉरी 4 किलोमीटर, क्या लिखोगे? एक वाहन 4 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तथा अगली 4 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो वाहन की औसत चाल की गणना कीजिए। तो कहोगे सर जी ये दूरी यहाँ पे क्या है? कहोगे दूरी समान है। दूरी क्या है? समान है। तो अगर दूरी समान है तो भी एवरेज बराबर 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। वैल्यू पुट करो 2v1, पहला का कितना चाल है? 3, दूसरा का कितना चाल है? 5 डिवाइडेड बाई नीचे 3 प्लस 5 कितना हो गया? 8। तो ऊपर 2 से 4 बार काटोगे तब 15/4 किलोमीटर पर घंटा। अब 15 में 4 से भाग दे दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सर बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं और करा देता हूं बेटा, तो फिर ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। औसत चाल आप फिनिश कर चुके होंगे। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ये पूछ दिया है जेई 2023, जेई 2022 है। जेई 2022 क्या पूछा है? कह रहा है बेटा इसमें 3 स्टेप चल रहा है। कितने स्टेप चल रहा है? 3 स्टेप। कह रहा है पहली बार v1 चाल से चला है, दूसरी बार v2 चाल से चला है, तीसरी बार v3 चाल से चला है।
ठीक, अब V1 बराबर इसने दिया है 11 किलोमीटर पर घंटा। V1 बराबर कितना दिया बेटा? 11 किलोमीटर पर घंटा। तब V2 बराबर आपको क्वेश्चन में दिया है 2V1। 2V1 का मतलब 22 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन तरीका बदल दिया। V3 बराबर दिया है 3V1 मतलब 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन में हो गया। ठीक, ये कितना 3 स्टेप में चलेगा तो 1/3 1/3 1/3 1/3। इसका मतलब क्या है? पहली बार 1/3 1/3 1/3। दूरी क्या है? समान। तो कैसे लिखोगे आप? लिख लो लिख लो एक लिख लो। एक कार पहली 1/3 दूरी, एक कार पहली 1/3 दूरी V1 चाल से चलता है, कामा दूसरी 1/3 दूरी V2 चाल से चलता है, तथा अंतिम की 1/3 दूरी V3 चाल से चलता है। अंतिम की 1/3 दूरी V3 चाल से चलता है। तो कार के औसत चाल की गणना कीजिए। कार के औसत चाल की गणना कीजिए। यदि V1 बराबर 11 किलोमीटर, यदि V1 बराबर 11 किलोमीटर पर घंटा, कामा V2 बराबर 2V1, V3 बराबर 3V1, V3 बराबर कितना? 3V1 हो तो चलो भैया, मेरे को पता है औसत चाल में दूरी क्या है। कहोगे सर दूरी समान है। दूरी क्या है? समान है। तो अगर दूरी 1/3 1/3 1/3 दूरी समान है, अब कई स्टेप मोशन, 3 स्टेप मोशन, तो फार्मूला अपने को पता है 1/V एवरेज बराबर 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। हाँ सर एकदम सही है। 1/V3 वैल्यू रखो 3/V1 बराबर 1/V1 के जगह 11 प्लस 1/V2 के जगह 22 प्लस 1/V3 के जगह 33। अब इसी को आप सॉल्व कर लोगे, 11 कॉमन ले लोगे, 11 यहाँ 33 चला जाएगा, 1/2 1/3 और सॉल्व कर लोगे तो आपको भी एवरेज का वैल्यू आपको लगभग ये आता है। याद देख लेना, मेरे को करेक्ट याद नहीं है। तो ये भी एवरेज बराबर आपको आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से बेटा मैंने चाल वाला टॉपिक आपको क्लियर कर दिया है और यहाँ पर औसत चाल से संबंधित मैंने आपको क्वेश्चन करा रखा है। ओके, थैंक यू।